बिहार का सिवान लोकसभा सीट देश के कुछ गिने चुने चर्चित सीटों में से एक है। सिवान, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, वहीं एक जमाने में सिवान आतंक और दहशत की राजनीति के पर्याय मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से भी चर्चित हुआ था। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक और हॉट सीट सिवान लोकसभा सीट की। मध्यकाल में सिवान क्षेत्र में राजा शिवमान हुआ करते थे, जिनके नाम पर ही इस जिले का नाम सिवान पड़ा। 5वीं सदी ईसा पूर्व में सिवान की भूमि कौशल महाजनपद का अंग थी। 8वीं सदी में यहाँ बनारस के शासकों का आधिपत्य रहा। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया। बाबर ने अपने बिहार अभियान के समय सिसवन के नज़दीक घाघरा नदी पार की, तो बाद में यह मुगल शासन का हिस्सा हो गया। तो प्राचीन और गौरवशाली इतिहास वाली सिवान की धरती देश के प्रथम राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, खुदा बख्श खान, जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती सरीखे महान विभूतियों की धरती के रूप में जानी जाती है। सिवान जिला का अधिकांश जनजीवन कृषि आधारित है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा सिवान दाहा नदी के तट पर बसा है, जहाँ की फसलों में धान, गेहूं, ईख, मक्का, अरहर आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा यह पूरे पूर्वांचल में अरब देशों में रोजगार के लिए पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या को लेकर भी सबसे आगे है। सिवान 1972 में स्वतंत्र जिला के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन लोकसभा सीट तो यह 1957 में ही बन गया था। 2009 में जब नया परिसीमन लागू हुआ, उसके बाद से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्से भी सिवान में शामिल कर लिए गए। सिवान के संसदीय राजनीति के सफर पर ध्यान दें तो इस लोकसभा सीट पर 1957 से लेकर 1971 तक लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के कद्दावर नेता झूलन सिंह पहली बार यहां से सांसद बने। 1962 में कांग्रेस ने मोहम्मद यूसुफ को मैदान में उतारा और वो लगातार 1971 तक चुनाव जीतते रहे, लेकिन 1977 की जनता पार्टी की हवा में यह सीट कांग्रेस से छिन गई। उस समय यहां से जनता पार्टी के मृत्युंजय प्रसाद सांसद चुने गए थे। दोबारा 1980 और 1984 में इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1984 के चुनाव में यहां से कांग्रेस ने अब्दुल गफूर को मौका दिया था और वो सिवान से सांसद बने थे। सिवान सीट पर पहली बार कमल खिला 1989 में, जब भाजपा के जनार्दन तिवारी को जनता ने चुनकर संसद तक पहुंचाया। हालांकि 1991 में राजद के बृषण पटेल सिवान से जीतकर संसद तक पहुंचे, लेकिन उसी समय सिवान में राजनीति का नया दौर शुरू हो गया। 1996 में सिवान सीट से बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव ने मैदान में उतारा। इससे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन 2 बार जीरादेई से विधायक रह चुके थे। 1996 में सिवान सीट पर मोहम्मद शहाबुद्दीन को भारी जीत मिली। उसके बाद तो शुरू हो गया मोहम्मद शहाबुद्दीन का दौर। मोहम्मद शहाबुद्दीन लगातार 4 बार यहां से सांसद चुने गए। उस जमाने में राजनीतिक विरोधियों पर हमले, बूथ लूट, हत्याएं और रंगदारी का अजब खेल शुरू हुआ और हर खेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम जरूर आया। दरअसल सिवान में 1980 के दशक में ही राजनीतिक आबो हवा बदलने लगी थी। इसके पहले सिवान की सियासत में आपराधिक तत्वों का बोलबाला नहीं था। 1980 के दशक में कई अपराधों में नाम आने के बाद शहाबुद्दीन ने सियासत में एंट्री की और बाहुबल के दम पर 2 बार विधायक और 4 बार सांसद बने। लेकिन वक्त बदला और शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा हो गई। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई और धीरे धीरे मोहम्मद शहाबुद्दीन का रुतबा कम होता गया। शहाबुद्दीन के साम्राज्य को तब चुनौती मिली थी बाहुबली अजय सिंह से। अजय सिंह की छवि इलाके में डॉन की थी। हत्या, अपहरण समेत करीब 30 संगीन मामलों में अजय सिंह पर आरोप लगे। शहाबुद्दीन का रुतबा कम हुआ तो उनके धुर विरोधी ओम प्रकाश यादव ने 2009 में सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2014 में ओम प्रकाश यादव को भाजपा ने टिकट दिया,
तब ओम प्रकाश यादव ने बीजेपी का झंडा बुलंद किया। दूसरी तरफ बाहुबली अजय सिंह की ताकत बढ़ रही थी। अपनी मां और तब की विधायक जगमातो देवी की मौत के बाद जुलाई 2011 में अजय सिंह ने जेडीयू से टिकट मांगा, लेकिन आपराधिक छवि को ध्यान में रखकर जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद अजय सिंह ने आनन फानन में खरमास महीने में ही शादी कर ली और पत्नी को टिकट दिलाकर विधायक का चुनाव जीतवाने में सफल रहे। अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह 2011 और 2015 में दरौंदा सीट से विधायक चुनी गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को हराकर वो पहली बार सिवान की सांसद बनी। तो इस तरह सिवान की मौजूदा सांसद जदयू की कविता सिंह हैं। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दरौंदा, बड़हरिया, रघुनाथपुर, सिवान, जीरादेई और दरौली। सिवान में बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था के सवाल से जूझ रही जनता राजनीति के खेल से ऊब चुकी है। लेकिन जनता के मुद्दों पर चुनाव कहाँ होते हैं? हर बार बाहुबल, धन बल और जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े गए और जीते गए। बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित इस सीट पर यादव, मुस्लिम और राजपूत जातियों का खासा प्रभाव है। सिवान को जीतना है तो यहाँ बाहुबल और धन बल के साथ सबसे पहले जातीय समीकरण को साधना बेहद जरूरी है। तो आइए एक नज़र डालते हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र में जातिवार वोटरों की संख्या पर। तो लगभग 18 लाख मतदाताओं वाले सिवान लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3,16,000 है, तो यादव 2,30,000 हैं। इसी तरह सिवान में ब्राह्मण वोटर 1,50,000 हैं, तो राजपूत मतदाता 1,10,000 हैं। सिवान में भूमिहार 65,000, दलित 2,15,000 और आदिवासी वोटर 56,000 हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी कोयरी 1,50,000 हैं, तो वैश्य 3 लाख हैं। सिवान में अन्य मतदाताओं की संख्या 2,35,000 है। तो इस तरह साफ है कि सिवान में एमवाई समीकरण सबसे कारगर समीकरण साबित होता है, लेकिन इस सीट पर अति पिछड़ा वोट बैंकों का भी अपना खासा प्रभाव है। सवर्ण, वैश्य और कुशवाहा कुर्मी वोटर यहाँ का चुनावी गणित बदलने की ताकत रखते हैं। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर एक बार फिर 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। सिवान में इस बार राजनीतिक फिजा बदली हुई है, दलों के समीकरण भी बदल गए हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कौन होगा किस दल का रेस का घोड़ा। टिकट की दावेदारी की बात करें तो महागठबंधन में मौजूदा जदयू सांसद कविता सिंह की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। दूसरी तरफ राजद के कद्दावर नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब एक बार फिर टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही हैं। मुश्किल यह है कि हीना साहब को किस दल से टिकट मिलेगा अभी तय नहीं है। इस सीट पर राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को उनके जेल जाने के बाद से 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो तीनों बार चुनाव हार गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार का राजद से मोह भंग भी हुआ है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हीना साहब लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के संपर्क में हैं, वहां से भी टिकट लेने की जुगाड़ लगा रही हैं। लेकिन एनडीए के समीकरण में वो फिट नहीं बैठती, तो एनडीए से उनको टिकट मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में हीना साहब के लिए उम्मीद की किरण है ओवैसी की पार्टी। मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता वाली सीट पर ओवैसी की नज़र है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि हीना साहब को ओवैसी की पार्टी से टिकट मिल जाए। उधर महागठबंधन में एक और नाम बेहद चर्चा में है। वह नाम है राजद के विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल का। विनोद जायसवाल को सिवान में एमओआई समीकरण पर भरोसा है। इसके अलावा वैश्य समाज से आते हैं, इसके कारण उनको वैश्य मतदाताओं पर भी भरोसा है। उन्हें महागठबंधन में नीतीश के होने के कारण दूसरी जातियों का वोट भी मिलने की उम्मीद है। मुश्किल यह है कि सिवान सीट पर महागठबंधन में शामिल भाकपा माले का भी दावा है। भाकपा माले की यह पुरानी जमीन है और वहां भाकपा माले के भारी संख्या में कैडर वोटर हैं। अगर यह सीट भाकपा माले को मिली तो पूर्व विधायक और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके अमरनाथ यादव की दावेदारी बनती है। पिछली बार भी माले ने अमरनाथ यादव को ही मैदान में उतारा था। अमरनाथ को सिवान में यादवों, मुस्लिम और माले के कैडर वोट पर भरोसा है, तो महागठबंधन में होने का लाभ भी उसे मिलेगा। लेकिन जीरादेई से भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा भी टिकट पाने के लिए ताल ठोक रहे हैं।
महागठबंधन के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव के साले अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव भी कह रहे हैं कि वो सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी वो मायावती की पार्टी में हैं, लेकिन उसी के टिकट पर लड़ेंगे ये जरूरी नहीं है। कहा जा रहा है कि साधु यादव के पास दूसरे राजनीतिक दलों से भी लड़ने का प्रस्ताव मिला है। चर्चा है कि गोपालगंज उपचुनाव में चुनाव लड़ चुकी साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर सकती हैं। ऐसे में लालू यादव का एमओआई समीकरण यहां बिगड़ सकता है। दूसरी मुश्किल है कि सिवान के बड़हरिया के जदयू के पूर्व विधायक क्षेत्र की जनता में लोकप्रिय और चर्चित श्याम बहादुर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। 2005 से 2020 तक लगातार विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह को जदयू ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, ये दावा श्याम बहादुर सिंह पहले भी कर चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन में टिकट की मारामारी ज्यादा है। उधर एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी दावेदारी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव की है। ओम प्रकाश यादव सिवान से 2 बार सांसद रहे हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बने। ऐसे में ओम प्रकाश यादव की दावेदारी मजबूत दिखती है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार ज्यादा यादवों को टिकट देने वाली नहीं है। दूसरी बात है कि पिछली बार विधायक के चुनाव में ओम प्रकाश यादव चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर हुई है। दूसरी बात है कि भाजपा अपने कोर वोटर को ध्यान में रखकर प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती है। तो चर्चा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को इस बार मैदान में उतारा जा सकता है। मंगल पांडे सिवान जिले के हैं, पार्टी में उनका कद बड़ा है, ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वोटरों पर उन्हें भरोसा है। ऐसे में मंगल पांडे की चर्चा छिड़ी है। सिवान में टिकट की दावेदारी में एक और दिलचस्प मोड़ आता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अगर यह सीट जदयू के खाते में नहीं गई तो मौजूदा सांसद कविता सिंह के सामने मुश्किल आ जाएगी। ऐसे में बात यह हो रही है कि कविता सिंह भाजपा का रुख कर सकती हैं। कविता सिंह के पति अजय सिंह की बीजेपी से नजदीकियां जग जाहिर हैं। बाहुबली अजय सिंह का क्षेत्र में प्रभाव है, राजपूत वोटरों में पकड़ अच्छी है और कविता सिंह मौजूदा सांसद भी हैं। लेकिन इसी बीच एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर यह सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाती है तो फिर 2 और दावेदार उभर कर सामने आ जाएंगे, जिनमें एक नाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का है। उनके बारे में यह चर्चा है कि वे वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोजपा को एनडीए में वाल्मीकि नगर और सिवान में से एक ही सीट मिलेगी। ऐसे में राजू तिवारी भी यहां दावा करेंगे। वहीं पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे को लेकर भी लोजपा में खूब चर्चा हो रही है। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है सिवान के सियासी खेल की कहानी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। 2024 के चुनाव को लेकर बिहार के हर लोकसभा सीट का सटीक राजनीतिक विश्लेषण लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र में चल रहे सियासी जोड़ तोड़ का सटीक विश्लेषण लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।